हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मीनिंग क्या होता है। अगर हम लोग यूनिफॉर्मली की बात करें तो यूनिफॉर्मली का मतलब होता है कि पर्टिकुलर टाइम के अंदर पर्टिकुलर चेंज होना, है ना। और अगर हम लोग एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन का अपने पास में मीनिंग होता है वेलोसिटी के अंदर चेंज होना। एक्सेलरेशन इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेलोसिटी में चेंज होना, है ना। अब अगर ये चेंज जो वेलोसिटी के अंदर हो रहा है ये अगर यूनिफॉर्म है तो हम क्या बोलेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो भी हमारे पास में यूनिफॉर्म है। और अगर ये जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है अगर ये नॉन यूनिफॉर्म है तो हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन भी हमारे पास में नॉन यूनिफॉर्म है। इट मीन्स अगर वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आता है, जैसे कि अगर स्ट्रेट रोड पर कोई भी एक बाइक चल रही है और ये बाइक का जो मैग्नीट्यूड है ये मैग्नीट्यूड पर्टिकुलर टाइम के अंदर पर्टिकुलर अमाउंट में इंक्रीज हो रहा है। जैसे हम लोग ये मान लेते हैं कि 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारे पास में बाइक इस रोड पे चल रही है, ठीक है। अब 5 मिनट बाद उसकी जो वेलोसिटी है वो 52 किलोमीटर पर आवर हो गई। वापस अगले 5 मिनट बाद उसकी वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर आवर हो गई। वापस अगले 5 मिनट बाद 56 किलोमीटर पर आवर हो गई। मतलब अगर हम यहाँ पे देखें तो हर एक 5 मिनट के अंदर उसकी वेलोसिटी में 2 किलोमीटर पर आवर का इंक्रीज हो रहा है। और यही क्या कहलाएगा, आपका यूनिफॉर्म चेंज इन वेलोसिटी। तो इसी को हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। अब अगर हम इसका ग्राफ दिखाना चाहें तो इसके ग्राफ के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, पोजीशन टाइम रिलेशन का यूज करेंगे। पोजीशन टाइम रिलेशन का इसके अंदर यूज करेंगे। और ये क्या होता है अपने पास में, अगर आपको याद हो तो आपने इक्वेशंस पढ़ी होगी, एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको जनरली हम लोग एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी के फॉर्म में भी लिखते हैं, ठीक है। अब ये लिखें ये लिखें एक ही बात है। अभी हम लोग पोजीशन को एक्स के फॉर्म में ले रहे हैं इसलिए मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ। अब अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें तो ये अपने पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक पैराबोला बनता है। वो कैसे बनता है मैं आपको थोड़ा एक रिकॉल करा देता हूँ। देखिए, ये जो अपने पास में इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये जो सारे नंबर्स हैं ये कांस्टेंट है। तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, x प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, मतलब इस फॉर्मेट में भी इसको लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे हमारे पास में दो वेरिएबल है, एक है x दूसरा है t। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे x और यहाँ पे t कर लेते हैं। t की वैल्यू हम लोग अगर 2 पुट करते हैं तो x की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 4। अगर t की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 9, क्योंकि इसका स्क्वायर हो रहा है बार बार। अगर t की वैल्यू हम लोग 4 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 4 4 जा 16। अगर t की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिलेगी 25। मतलब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर t की जगह पे आप 2 पुट करोगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा जो कि x इक्वल टू आपको क्या देगा 4। और उसी तरीके से आगे की वैल्यूज भी आपको मिलती जाएगी। अब अगर इस डेटा को लेके अगर आप एक ग्राफ बनाओ तो आपका ग्राफ किस तरीके से आएगा वो देखिए। हम ये मान लेते हैं कि ये ग्राफ हमारा ओरिजिन से जा रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा ओरिजिन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में ये हो जाएगा 2 4 6 8 10। ऊपर भी हम लोग कर देंगे 2 4 6 8 10 12, है ना, इस तरीके से। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको t ले लें और इसको x ले लें, ठीक है, तो t की वैल्यू कितनी है अपने पास में 2 और x की वैल्यू कितनी है 4। तो यहाँ पे अगर हम लोग एक लाइन खींचे तो यहाँ क्या मिलेगा, एक पॉइंट मिलेगा। उसके बाद में अगली वैल्यू t की है अपने पास में 3, यानी कि 2 और 3 के बीच में कहीं पे यहाँ पे। और x की वैल्यू कितनी है 9, तो ये कहाँ तक जाएगा आपका 9 तक, यानी कि 10 के सॉरी यहाँ पर 8 भी आएगा, 8 के आगे यहाँ मान लेते हैं यहाँ समथिंग 9 होगा, ठीक है, ये आ जाएगा 9। अब उसके बाद में x की t की वैल्यू कितनी 4, तो उसके ऊपर x की वैल्यू कितनी मिलेगी 16। तो हम लोगों ने बनाया नहीं है, मान लेते हैं कुछ आगे, ये कुछ यहाँ तक जाएगा। तो हमारे पास में ये जो ग्राफ आ रहा है ये कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये क्या हो रहा है, यूनिफॉर्म इसका एक्सेलरेशन हो रहा है, मतलब इसका जो वैल्यू होए वो कंटिन्यूसली क्या होगा, बढ़ेगा। मतलब ये आपका एक पैराबोला बनेगा। अगर इसकी वैल्यूज आप x पॉजिटिव और x नेगेटिव दोनों में लोगे तो आपको क्लियर ग्राफ मिल जाएगा। मतलब पैराबोला इन द सेंस आपको इस तरीके का एक ग्राफ मिलेगा, ठीक है। तो ये अपने पास में एक ग्राफ होता है। अब अगर इसी ग्राफ को हम थोड़ा
एक फेयर डिज़ाइन में यहाँ पे बनाएं तो ये क्या हो जाएगा, जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेंगे इसका टाइम और यहाँ पे ले लेंगे इसकी पोजीशन, और हम ये मानेंगे अब इस ग्राफ के अंदर कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है पर्टिकुलर एक किसी डिस्टेंस से ट्रेवल कर रहा है। वो डिस्टेंस हम लोग में ले लेते हैं एक्स नॉट, मतलब हम लोग ओरिजिन से नहीं चलेंगे इसके अंदर, हम किसी भी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे ऑलरेडी हैं और वहाँ से हम लोग चलना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए अपने पास में जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा पोजीशन टाइम ग्राफ। अब अगर हम लोगों को इस पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी एक स्लोप जैसे यहाँ मान लेते हैं, ये हमारे पास में कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्लोप आएगा, ठीक है। अब अगर हमको स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे। एक पर्टिकुलर पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, इस पॉइंट को हम नाम दे देंगे एक्स, कोई भी एक पोजीशन हो जाएगी, ठीक है। और ये जो पॉइंट अपने को मिलना है ये टी टाइम पर मिलना है, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टी टाइम पर हमको एक्स पोजीशन ऑब्जेक्ट की मिलेगी आफ्टर सम टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होना है कि अगर हम लोगों को इसका स्लोप निकालना है तो देखिए ये वर्टिकल जो कोऑर्डिनेट है ये वाला, ये क्या है, एक वर्टिकल चेंज है, मतलब कि डी एक्स हम इसको बोल सकते हैं, यानी कि पोजीशन के अंदर चेंज दिखा रहा है। और ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये क्या दिखा रहा है, टाइम के अंदर चेंज दिखा रहा है, मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, डी बोल सकते हैं। इट मीन्स अगर आपको इसका स्लोप फाइंड आउट करना है तो स्लोप के लिए हमारा क्या होगा कि चेंज इन वर्टिकल कोऑर्डिनेट में जो चेंज आएगा, कोऑर्डिनेट अपॉन चेंज इन हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट। तो देखिए सॉरी राइटिंग मैंने कुछ ज़्यादा गंदी लिखी है, बट मैं साथ में बोलता जा रहा हूँ तो आप इस चीज़ को समझ जाइएगा। अब देखिए वर्टिकल कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे dx बाय dt, वर्टिकल कोऑर्डिनेट हो गया dx और हॉरिजॉन्टल कोऑर्डिनेट क्या हो गया dt। इट मीन्स अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ पर x का डिफ्रेंसिएशन अगर हम लोग t के रेस्पेक्ट में कर देंगे, यानी कि टाइम के रेस्पेक्ट में अगर आप पोजीशन का डिफ्रेंसिएशन कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, स्लोप। और ये चीज़ हमको क्या देगी, dx बाई dt का मतलब क्या होता है, वेलोसिटी, है ना, वो भी एट एनी इंस्टेंट, एट इंस्टेंट t, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर हमको वेलोसिटी मिलेगी जिसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इट मीन्स जब भी कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन कर रहा है और उसका पोजीशन टाइम ग्राफ अगर आप बनाओगे तो उस पोजीशन टाइम ग्राफ से आपको क्या मिलने वाला है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑलराइट, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।